गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तब आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? मस्त होना भी चाहिए, लेकिन हाँ, साथ साथ पढ़ाई भी चलनी चाहिए, है ना? तो आई होप कि आपने मेरा पहला वीडियो, दूसरा, तीसरा वीडियो सब यूनिट एंड डायमेंशन का देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब में सर्च कर लीजिए यूनिट एंड डायमेंशन बाय फिजिक्स गुरुजी या फिर इंडियन फिजिक्स क्लासेज। तो आज अभी हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं, जो हम लास्ट क्लास में कैरी फॉरवर्ड किए थे, बताए थे करेंगे, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन कैसे करेंगे, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो देखो, जब हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने बताया था ना, एन और यू, एन हो गया नंबर्स में और यू हो गया यूनिट, है ना? इसी से हम कर सकते हैं रिप्रेजेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। अब क्या है, हम N1 U1 इक्वल टू N2 U2, N1 U1 इक्वल टू N2 U2, इसको मान लीजिएगा। मैं थोड़ा इसको साइड में लिख देता हूं, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना? एक फिजिकल क्वांटिटी है Z, कुछ भी आप मान सकते हो, मैं Z मान रहा हूं, जो M पे A, ठीक है, L पे B और T पे C, MA, LB और TC, इस तरह से वो डिपेंड करता है, राइट? क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी है Z, जिसका डायमेंशनल इक्वेशन है MA, LB और TC, ठीक है, MA, LB और TC। इसको हमें एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदले जाना है, ठीक है? तो पहला यूनिट जो है वो है M1A, दूसरा है L1B और T1C, ओके? और दूसरा जो यूनिट है वो है M2A, L2B और T2C। अभी देखो, जस्ट हमने लिखा है, ये क्या यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट मीन्स N1 दिस इक्वल टू N2 दिस, राइट? N1 दिस इक्वल टू N2 दिस। क्लियर? क्यों? क्योंकि N1 U1 इक्वल टू N2 U2। नाउ N2 इक्वल टू, ठीक है, N1 इंटू, ये हम N2 लेके आए हैं इधर, तो N1 इंटू M1 बाय M2 पे पावर A, L1 बाय L2 पे पावर B और T1 बाय T2 पे पावर C। करेक्ट है ये? नोट करिएगा कि अब देखो, ये दो अलग अलग यूनिट है, हम इसको भी नहीं कुछ कर सकते हैं, ठीक है? इस फॉर्मूला को फॉलो किया है, a टू दी पावर x बाई b टू दी पावर x इक्वल टू a टू दी पावर b बाई x। इस फॉर्मूला को हमने लगाया, इधर ला करके कर दिया, काम खत्म। एक स्टेप मैं स्किप किया हूं, अगर आपको दिक्कत हो रही तो मैं कर देता हूं। ये देखो, N2 इक्वल टू, थोड़ा इधर देख लेना, M1 पे पावर a बाई M2 पे पावर a, ठीक है, ये N1 हो जाएगा, इंटू L1 पे पावर a बाई L2 पे पावर b, सॉरी, L1 पे पावर b बाई L2 पे पावर b, और सेम अगला जो है T1 पे पावर c और T2 पे पावर c। बस इसी को मैंने ब्रैकेट में ले आकर के, ये a दोनों पे था तो हमने a ऊपर ले आया और इस तरह से कर दिया। इसी को आपको ध्यान रखना है। m तो हमारा बेसिक क्वांटिटी है, MLT अलग अलग यूनिट में है, इसको हम कैसे यूज करेंगे वो हम आगे आपको बताने वाले हैं, ठीक है? इसको याद रखिएगा, मैं एक साइड में लिख देता हूं, कन्वर्ट फोर्स इंटू डायनेमिक, ठीक है? फोर्स जो है ऐसा यूनिट है, फोर्स जो है
एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो पहले इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं। एम एल याद रखिएगा थोड़ा इसको, ठीक है, T⁻²। ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास ये एक्सेलरेशन पे है। यानी यहां से देखो कंपैरिजन करो। अब वहां पे जो फिजिकल क्वांटिटी था वो था m⁴ l⁴ और T⁴ अब इन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करते हैं, a = 1, b = 1 और c = -2। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एसआई यूनिट का। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो मास = 1 kg, L = 1 मीटर, T = 1 सेकेंड। अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें तो मास = 1 ग्राम, ग्राम ही है इसका यूनिट, LCGS, ठीक है, जी से ग्राम हो गया, L से 1 सेंटीमीटर और S जो है 1 सेकेंड। सेम जो है वो तो है ना। हमको क्या पूछा गया है? मेरे को ये पूछा गया भैया कि हमको इसको बदलना है न्यूटन से डाइन में, ठीक है। नाउ इस एसआई यूनिट के केस में हम N1 को 1 मान लेते हैं। अगर मुझे N2 मालूम पड़ जाए ना तो सेकेंड यूनिट का कन्वर्जन आ जाएगा, राइट ना। चलो शुरू करते हैं। N2 = 1 इंटू M1 फर्स्ट यूनिट kg, लेकिन 1 kg बाय 1 ग्राम ⁴ A मतलब 1 इंटू L1 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर पे पावर 1, ठीक है। और T यानी सेकेंड, और ये भी सेकेंड, यस था, सॉरी, यस पे पावर C का मतलब -2, सॉरी। यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, ये तो 1 था ही, चलो 1 kg मतलब 1000 ग्राम, ये हो गया ग्राम, ये हो गया ग्राम। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर, और ये तो सेकेंड, सेकेंड हो ही गया, सेकेंड बाई सेकेंड पे -2। अब देखो इसका यूनिट सेम, इसका यूनिट सेम, इसका यूनिट सेम। कुछ समझ में आया? यानी N2 जो होगा कितना होगा, 1000 × 100, कोई यूनिट नहीं, यानी 10⁻³ × 10⁻² = 10, 3⁻², यानी 10⁻5। कोई दिक्कत? यानी 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन। क्यों 1 न्यूटन? हमने यहां ऑलरेडी 1 मान लिया था N1 को। आ गया समझ में? अगर आपको समझ में आ गया है तो जूल को अर्ग में कैसे बदलेंगे, होमवर्क है ये आपका। जूल से अर्ग में आपको बदलना है, ये आपका होमवर्क है। इसको करके आइएगा, अदरवाइज अगले क्लास में तो हम इसको बताएंगे ही बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन था कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। दूसरा है कि हम डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल होमोजेनिटी चेक कर सकते हैं। कैसे करते हैं समझिएगा थोड़ा। एज पर दिस एप्लीकेशन, एज पर दिस रूल, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनल होमोजेनिटी, डायमेंशनल, दूसरा जो एप्लीकेशन है कि हम किसी भी इक्वेशन का डायमेंशनल होमोजेनिटी चेक कर लेते हैं। देखो इसका बहुत प्रैक्टिकल चीज है। हमने क्या बात किया था अभी कि अगर हम दो मास को मास से ऐड करेंगे तो ये मीनिंगफुल होगा, लेंथ को लेंथ से ऐड करेंगे तो मीनिंगफुल होगा। यानी इस दोनों का डायमेंशन सेम। तो अगर कोई भी फिजिक्स का इक्वेशन आप ले लो ना, कोई भी इक्वेशन ले लो आप, चाहे आप ले लो S = ut + ½ AT²,
चाहे आप ले लो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, चाहे आप ले लो F इक्वल टू एम ए इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम डेल पी बाई डेल टी, जो इक्वेशन आपका मन है, कोई भी इक्वेशन ले लो, उसके हर एक पार्ट का डायमेंशन सेम होगा। क्या होगा? डायमेंशन सेम होगा। समझते हैं, देखो कैसे। चलो S का डायमेंशन, S इक्वल टू S क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्टेंस बोलना छोड़ दो भाई, क्योंकि अगले जो हमारा चैप्टर है ना उसमें मैं समझा दूंगा। S जो है डिस्प्लेसमेंट है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है मतलब लेंथ है ये, यानी S का डायमेंशन L है। UT, U क्या है? वेलोसिटी है, यानी LT माइनस 1, यानी LT माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 1 इंटू T, यानी T, यानी L T माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू L। आ गया ये भी। हाफ AT स्क्वायर, तो अभी तुरंत नंबर टू डायमेंशन लेस होता है। A का मतलब L T माइनस 2 इंटू T2, यानी L हो जाएगा। ये तो गया माइनस 2 प्लस 2 0। देखो सबका L आया, इसका भी L आ गया, इसका भी L आ गया, इसका भी L आ गया। क्लियर? अच्छा, V बराबर इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलो देखो, V का मतलब वेलोसिटी, यानी LT माइनस 1 LT माइनस 1। U मतलब वेलोसिटी, यानी LT माइनस 1। AT, A मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब LT माइनस 2, और T मतलब T, यानी LT माइनस 1। देखो तो आया, सबका आ गया। मास इंटू एक्सेलरेशन जो आएगा डेल पी बाई डेल टी आएगा। लेकिन इसका एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है वो समझो। देखो, हम ये तो बता देंगे कि हाँ भाई ये सही है, ये सही है, लेकिन ये के कांस्टेंट क्या होगा ये हमें मालूम नहीं पड़ता। हाफ कहां से आया? दिस इज फाइंड इट आउट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, और बहुत सारे एक्टिविटी के बाद पता चला ये है भाई हाफ होगा। तो यहां पे हमें ये नहीं मालूम पड़ता ये कैसे लेके आएंगे। तो यहां पे एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है मतलब वो कभी सही नहीं हो सकता। अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है मतलब वो कभी भी सही नहीं हो सकता। बट अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है इसका मतलब ये नहीं कि वो सही ही होगा। इंटरेस्टिंग है ना? अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो इसकी गारंटी नहीं कि वो करेक्ट ही होगा, लेकिन अगर वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो कभी सही नहीं हो सकता। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा एप्लीकेशन है ना, ये रिलेशनशिप भी डिराइव करता है, डिड्यूस करता है इक्वेशन को भी। हेल्प us to find the relationship between physical quantity। चलिए, मैं बहुत भारी नहीं लूंगा, बहुत आसान लूंगा, ठीक है? बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। ओके, एक सवाल आपको दिया हुआ है जिसमें फोर्स कहता है कि मास पे भी डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, फोर्स किस पे डिपेंड करता है? मास पे भी करता है और एक्सेलरेशन पे भी करता है। ठीक है ना? मान लीजिए आप कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी ए नहीं लेते हैं, एम एक्स ले लेते हैं। ठीक है, एम एक्स ले लिया हमने और ए वाई ले लिया हमने। ठीक है, नाउ दैट मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टू द पावर एक्स ए टू द पावर वाई, है ना? हम लिख सकते हैं ना, फोर्स इक्वल टू एम एक्स ए वाई, और एक इसके साथ लग जाएगा कांस्टेंट।
हमें क्या करना है, एक्स और वाई हमने लिया है, हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। करेक्ट है। चलो अब यहां पे देखो डायमेंशन ऑफ एफ क्या होगा, एम पे पावर 1, एल पे पावर 1 और टी टू दी पावर -2। चलिए ये तो डायमेंशन लेस है। एम टू दी पावर एक्स हो गया एक का डायमेंशन, और एक का होगा एल टी -2 पे पावर वाई हो गया। मतलब क्या, ये दोनों तभी करेक्ट होगा ना जब ये डायमेंशनल होमोजेनियस होगा, यानी एम पे पावर 1, एल पे पावर 1, टी पे पावर -2 इक्वल टू के इंटू एम टू दी पावर एक्स और एल टी पे पावर -2 यानी वाई, इस पे पावर वाई, इसके अंदर होगा एम एल वाई टी टू दी पावर -2 वाई। चलो भैया आसान हो गया। आप तो इंटेलिजेंट है, कर ही लोगे इसको। इस एम पे पावर 1, ये एफ पे पावर एक्स है, यानी एक्स इक्वल टू 1, ये एल पे पावर 1, वाई इक्वल टू 1, तो वाई इक्वल टू 1, और इससे भी मिलाओगे, हालांकि जरूरत नहीं है, तो -2y इक्वल टू -2 इक्वल टू दिस -2 बाय -2 इक्वल टू 1, यानी फोर्स इक्वल टू के एम ए। अब ये के का वैल्यू को एक्सपेरिमेंट से आएगा, हम लोग तो ऐसे जानते हैं 1 होता है, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कहां निकला या नहीं निकला, किसी भी। अब एक जनरल सिंपल पेंडुलम का भी फॉर्मूला आता है, वो भी निकलेगा, बट वो आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया आज ये यूनिट एंड डायमेंशन का लास्ट एक्सरसाइज है। ये क्या है, लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल पे ही फोकस करेंगे। जब हम मोशन पढ़ाते रहेंगे ना, बीच बीच में न्यूमेरिकल भी आएगा। और हम देखो ऐसा नहीं है कि जहां से उठाए न्यूमेरिकल उठा दो। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपसे कुछ बात भी बताना चाहूंगा आपको। होता क्या है दोस्तों, अब एक फिजिक्स टीचर के लिए एक बहुत चैलेंज होता है कि नीट के और आईआईटी जेईई और बोर्ड एग्जाम तीनों को सिंक्रोनाइज करा के पढ़ाए, क्योंकि तीनों का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है। बोर्ड में आपका सब्जेक्टिव एग्जाम आ गया, ऑब्जेक्टिव थोड़ा बहुत जो है वो तो है, चलिए। और जब आप नीट में जाते हैं प्रैक्टिकल, आप वहां पे बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स को नहीं देते वो लोग प्रायोरिटी, वो लोग फॉर्मूला बेस्ड या फिर कह सकते हैं हम कंसेप्चुअल बेस्ड है। और जब हम आईआईटी जेईई की बात करते हैं तो फॉर्मूला बेस्ड भी है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन भी है। तो मैंने आप लोगों के लिए ये चीज सोच के अभी रख लिया है, जो मैं समय पे आने के साथ शेयर करूंगा, जो कि आप लोगों की लाइफ को थोड़ा आसान कर देगा। देखिए इंजीनियरिंग वाले के लिए हर एक सेक्शन है, जितना मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ है जो आपको आईआईटी जेईई में काम आएगा। बट जो नीट की तैयारी कर रहे हैं ना आप लोग, हाँ जब डॉक्टर बनेंगे, जो नीट की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों का स्पेशल ही सेशन होगा न्यूमेरिकल का, जिसमें हम सिर्फ नीट के बारे में बात करेंगे। हाँ वो सेक्शन इंजीनियरिंग वाले अटेंड करें, उनके लिए अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ बातें और भी है, जैसे एनसीईआरटी तो हर लोग फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी तो है ही, एवरग्रीन बुक है। इसके अलावा हम एम करीम और एससी वर्मा को भी फॉलो करेंगे। एससी वर्मा स्पेशली हाईली रिकमेंडेड फॉर आईआईटी जेईई, एंड एम करीम तो आपको बेसिक कंसेप्ट पूरा क्लियर कर देगा। और ये जो सारा चीज है ना, समय के साथ पूरा चलते रहेगा। अभी मैं सिर्फ 11th का क्लास ले रहा हूं, कुछ समय बाद आप देखेंगे 12th का भी सेशन मेरा चालू हो जाएगा। और मैं अभी सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन बैच ले रहा हूं। इस साल मेरा सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन बैच रहेगा। आप लोग इस फाउंडेशन बैच में क्या होगा कि हम बहुत ही धीरे धीरे आप लोगों के लिए आगे बढ़ेंगे, और जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि सिलेबस आपका पीछे पड़ गया है, आपको थोड़ा और स्पीड मुझे होना चाहिए, आप मुझे बताइएगा, मैं उसी हिसाब से आगे बढ़ूंगा। लेकिन हाँ, इतना मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको और कहीं ट्यूशन कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। जो वर्ल्ड क्लास कंटेंट है वो आपको हमारे इंडियन फिजिक्स क्लासेस पे मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि आपका एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हो रहा है कभी भी, तो आप मुझे गूगल फॉर्म के थ्रू कमेंट में और कहीं भी सोशल मीडिया पे हर जगह अवेलेबल हो, यू कैन टेल मी कि सर ये नहीं ये चाहिए आपको, जो भी चाहिए वो सब आपको अवेलेबल रहेगा। और उसमें आपको कोई भी कभी भी चार्ज देने की जरूरत अभी नहीं है। तो बस मैं जो मेहनत कर रहा हूं, ये आप देख रहे हो,
2 बजे से शूटिंग मैंने चालू किया है, अभी शायद 5:30-6 बजने को है। तो बस ये सारा कुछ आपके लिए है एंड आपके सपोर्ट के लिए, आपका जो प्यार है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। पढ़िए, आगे बढ़िए, और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।